సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలతోనే ఐక్య భారత్ నిర్మాణం సాధ్యమైందన్నారు కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డా. ఆనాడు పటేల్ చేసిన ప్రయత్నాలతోనే అనేక సంస్థానాలు దేశంలో విలీనమయ్యాయన్నారు. గుజరాత్లోని వడోదరలో పటేల్ సంస్మరణ సభలో పాల్గొన్నారు. దేశం కోసం పటేల్ నిస్వార్థంగా సేవ చేశారని కొనియాడారు. గాంధీజీ పిలుపుతో న్యాయవాద వృత్తిని వదిలేసి స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో పాల్గొన్నారని చెప్పారు. రైతు సమస్యల పరిష్కారానికి ముందుండి పోరాడారన్నారు నడ్డా. वो हमारे राष्ट्रीय हीरो, नेशनल हीरो तो थे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो राष्ट्र पुरुष और राष्ट्र पुरुष के रूप में उन्होंने हमारे पुरातन देश की जो कल्पना थी उसको कार्यरूप करने का काम अगर किसी ने किया 2 साल के अंदर तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन इसको एक भारत बनाने का जिम्मा, ये आज जो एक भारत भारत का नक्शा हम देख रहे हैं, यह करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। और हमारी ही पीढ़ी नहीं, हमारे पहले जो आजादी के बाद 4 दशक तक 4 पीढ़ियां जो खप गई वही नहीं, आने वाली अनेकों पीढ़ियां सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखेंगी, जिसने भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना योगदान किया। सरदार जी का जीवन सतत सच्चाई की खोज और सच्चाई के साथ साथ देने का काम, यह उनके जीवन का सतत प्रयास रहा। हम सब जानते हैं कि वो अहमदाबाद के बहुत ही प्रतिष्ठित बैरिस्टर थे, वकील थे, बहुत ही प्रतिष्ठित बैरिस्टर थे। वो स्थापित थे अहमदाबाद, लेकिन गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने व्यक्तिगत जीवन को छोड़कर राष्ट्र जीवन जीना शुरू किया। इस बात को हमको समझना, गांधी जी के आह्वान, और हम सबको मालूम है, चाहे वो खेड़ा का सत्याग्रह हो, चाहे वो बारडोली का सत्याग्रह हो, दोनों ही सत्याग्रह और दोनों ही आंदोलन किसानों के ऊपर हो रहे अन्याय, जो उनसे मामला लिया जाता था, जिसको रेवेन्यू कलेक्शन कहते हैं, फसल डूब गई, फसल खराब हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारे अत्याचारी ब्रिटिशर्स ने मामला को माफ नहीं किया, रेवेन्यू उनसे कलेक्ट करने का प्रयास किया। सरदार पटेल बैरिस्टर होने के बावजूद भी कोर्ट रूम को छोड़ करके अपनी धरती की सुगंध को लेकर के किसानों के साथ खड़े हुए।